सत्य तो ये है कि इस संसार में कोई भी महादेव के योग्य नहीं है, परंतु एक सत्य ये भी है कि जिसके हृदय में सत्य का प्रकाश है, मन में सच्ची लगन है, सच्चा प्रेम है, वो महादेव के योग्य बन सकता है। मैं आज आपसे जिस ज्ञान की बात करने जा रहा हूं, वो मुझे स्वयं महादेव से प्राप्त हुआ है। आपके माध्यम से सामान्य जन इस ज्ञान को सूत्र के रूप में जान सकेंगे। आपके जीवन के 3 प्रमुख उद्देश्यों में से यह भी एक है। देवी, आप आदिशक्ति हैं। वर्षों के संस्कार इन 5 विभिन्न कोशों को और भी संचित करते रहे हैं। संशय में कभी मत पड़िए, ज्ञानबोध और अनुभव में यही भिन्नता है। मैंने जो कुछ भी कहा वो केवल निराकार विद्या है। महादेव के सानिध्य से ही इस निराकार विद्या को एक आकार प्राप्त होगा, और वही क्षण होगा आपके आद्य शक्ति के चरमोत्कर्ष का। और जब गंतव्य शिव है तो मार्ग की कठिनाइयों का भय कैसा। भगवान जी पत्थर के अंदर क्यों होते हैं ऋषिवर? भगवान तो सर्वव्यापी है, परंतु पत्थर प्रत्यक्षीकरण है उस अदृश्य प्राचीर का जो भगवान और मनुष्य के बीच है। पर मनुष्य को इस प्राचीर के पार जाने हेतु क्या करना चाहिए ऋषिवर? संसार में यही एक प्राचीर है जिसे गिराना अत्यंत कठिन है। इस कठिन प्राचीर को संसार की सबसे कोमल वस्तु ही तोड़ सकती है, और वो है करुणा। करुणा कैसे उपजती है ऋषिवर? तड़प से। इस संसार के सभी जीव उस परब्रह्म परमेश्वर से बिछड़े हुए हैं। जब आत्मा को अपने सत्य की अनुभूति होती है, परमेश्वर से दूर जाते संसार को कष्ट में देख हृदय जब दुखी होता है, तब उस हृदय से उस पुनर्मिलन की उत्कंठा जाग जाती है। सत्य तो यही है मानस, कि यदि तुम समस्त लोगों पर भी विजय प्राप्त कर लो, तब भी तुम पराजित ही रहो। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर लेते, अपनी महत्वाकांक्षा पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक तुम विजय नहीं हो सकते। और जिस क्षण ऐसा हो गया बालासुर, उस क्षण तुम्हें युद्ध और विजय की निरर्थकता का बोध हो जाएगा। शक्ति और पराक्रम से तो किसी को भी पराजित करना अत्यंत सरल है, किंतु विजय तो तभी संभव है बालासुर, जब कोई व्यक्ति औरों के मन पर प्रेम, संवेदना, उदारता, धैर्य और नम्रता से विजय प्राप्त कर ले। तुम्हारे पूर्वजों क्रूरता करने वाले कई असुर थे जो अत्यंत शक्तिशाली थे, किंतु जो सम्मान प्रहलाद और बाली को प्राप्त हुआ, क्या वो सम्मान किसी और को प्राप्त है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था बालासुर कि विकल्प तो तुम्हारे समक्ष है, निर्णय तो तुम्हें ही करना है कि तुम किसके प्रतिनिधि बनना चाहते हो। बाणासुर,
तुम सबसे भाग्यवान हो, क्योंकि साक्षात महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा संरक्षण, तुम्हारा मार्गदर्शन करने हेतु। यदि तुम कुछ राज्यों पर विजय प्राप्त कर भी लोगे तो क्या करोगे जब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके थोड़ा प्यार वर्षा देना।